चर्चा पे समय कर लेना। अधीर रंजन जी। सर, मैं एक गंभीर मुद्दा उठाना चाहते हैं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए सर। सर, बात यह है कि उत्तराखंड सरकार की पक्ष से सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क किया गया कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर जो संरक्षण है इनको हटा दिया जाना चाहिए। सर, मुकेश कुमार एंड स्टेट ऑफ उत्तराखंड इस विषय सुप्रीम कोर्ट के अधीन था और बहस के उपरांत जो फैसला सुना गया उससे प्रमुखता से दो चीजें सामने आई है। एक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की व्यक्तियों की सरकारी पदों पर भर्ती या कोई मौलिक अधिकार नहीं है। नंबर दो, सरकारों का कोई संवैधानिक कर्तव्य नहीं है कि वो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों की सरकारी पदों पर नियुक्ति देने में आरक्षण की व्यवस्था करें। सर, आप जानते हैं सदियों से हमारे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ भेदभाव अनदेखी चलते आ रही है। आजादी के बाद ये सारे भेदभाव को समाप्त करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए हमारे संविधान में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, जो आज हमारा सारे जो आबादी है उसके 1/3 हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होते हैं, इन सबको संरक्षण देने की बदौलत इनको अपना अधिकार को निश्चित करने का प्रयास हमने किए हैं। सर, हमारी जमाने में सर शेड्यूल कास्ट सब प्लान, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान और राजीव गांधी जी, हमारा स्वर्गीय राजीव गांधी जी, ये शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो एट्रोसिटी, ये प्रिवेंशन के लिए एक्ट भी लाए थे। सर, आज क्या हो गया है इस सरकार को, जो सर हमारे ये अधिकार को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो 15 और 7.5% जो अधिकार हैं, ये अधिकार को छीनने के लिए सरकार क्यों कोशिश कर रहे हैं, ये इनको जान। सर बात समझ। सर, मैं पढ़ के देता हूँ। सर, मैं पढ़ देता हूँ। सर, ये क्या इसमें सरकार देता हूँ सर, कुछ नहीं है सर। सर, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है। मान्य सोशल वेलफेयर मिनिस्टर 2:15 बजे एक स्टेटमेंट देंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें सरकार का लेना देना कुछ नहीं है। उत्तराखंड का जिक्र जो उन्होंने किया है, उत्तराखंड में 2012 में सरकार किसका था, उनको उत्तर वो देना पड़ेगा। इसीलिए मैं, कांग्रेस का सरकार था 2012 में कांग्रेस सरकार था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी माननीय सोशल वेलफेयर मिनिस्टर 2:15 बजे एक स्टेटमेंट देंगे। ये सरकार जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आखिर में ये मौनवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद की बजाय ये मौनवाद की बात करते हैं। इसका एक्सपेंड करना चाहिए सर। अधीर रंजन चौधरी सरकार के खिलाफ जो कुछ भी बोल रहा है, ये जजमेंट है कोर्ट का, सरकार का नाम लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो 2012 में किसका सरकार था उत्तराखंड में? विपक्ष के साथ एक सही वार्ता होता है सर, आप बताइए सर, ये सरकार की पक्ष से क्या रखा गया? उत्तराखंड contended that there is no fundamental right to claim reservation in appointments or promotion in public posts. There is no constitutional duty on the part of the state government to provide reservation. Sir, what does it mean? Who are these people that are represented? Sir, ये उत्तराखंड की तरफ पक्ष से किसने सुप्रीम कोर्ट पे गए? कौन सा वकील गए? किसके पक्ष में रखे? ये सदन के अंदर आपको कहना चाहिए, ये खुल्ला कहिए कि आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब संरक्षण की पक्ष में है। जो कुछ भी भारत सरकार के खिलाफ आप ये सदियों पुरानी, उसका पूरा एक्सपेंड करना चाहिए सर। इसका एक्सपेंड करा दिया जाए सर। हाँ, कर दिया जाएगा। चिराग पासवान जी। धन्यवाद सर। आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया। सब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का ही परिणाम है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों के लिए आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। सर, आरक्षण किसी को मिली हुई खैरात
या दया नहीं है सर, ये एक संवैधानिक अधिकार है। जिस तरीके से, और आज ये चर्चा इस सदन में करने का कारण इसीलिए बना कि जिस तरीके से 7 फरवरी 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये फाइंडिंग्स दी गई और उसमें ये कहा गया कि आरक्षण सरकारी नौकरियों में हो या प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो, ये मौलिक अधिकार नहीं है सर। लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए इस दिशा निर्देश को खारिज करती है, उसके साथ हम लोग सहमत नहीं है। और सर इसी में मैं आग्रह करूंगा हमारी केंद्र सरकार से कि वो इस विषय पे हस्तक्षेप करे और सर आरक्षण से जुड़े हुए जितने भी कानून है उसको वंस एंड फॉर ऑल 9वीं सूची में डालने का काम करें, ताकि समय समय पर रह रहकर जो आरक्षण के ऊपर लोग न्यायालय जाकर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करते हैं, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये डिबेट ही समाप्त हो जाए। सर मंडल कमीशन, सर मुझे 2 मिनट और चाहिए सर। आप मुझसे मिले थे, आपने कहा था कि मैं विषय उठाना चाहता हूं। आप मुझसे मिले थे, आप विषय उठाना चाहते हैं? नो, गलत, नो। अर्जुन जी, हाँ, चिराग पासवान जी बोलिए। हो गया इनका चिराग जी का। सर मैं इसीलिए सर मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि एक तो इसको 9वीं सूची में डाला जाए, ताकि समय समय पर सर आरक्षण को लेकर जो लोग न्यायालय चले जाते हैं वो वंस एंड फॉर ऑल वो डिबेट ही समाप्त हो जाए। सर मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो वो भी कहीं ना कहीं आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो लागू किया गया, पर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2 नवंबर 1992 को सर 2 मिनट सर, 2 मिनट प्लीज सर। आर्टिकल 16 सर, आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 4 it clearly speaks about the reservation for scheduled caste, scheduled tribe and also OBC. This article 16 sub article 4 is a part of a fundamental right under part 3 of the constitution. Therefore the contention which was made before the Supreme Court by the council on behalf of the Uttarakhand state of Uttarakhand, that contention is not correct, and Uttarakhand is being run by the Bharatiya Janata Party government. Therefore it shows an approach shows that is. अर्जुन जी, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, उसने डिसीजन लिया और उसके साथ PIL आई। भारत सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार आरक्षण के प्रति कटिबद्ध है जी। और हमारे पासवान जी, इनको चिराग पासवान जी को पूरा तो करने दीजिए सर, इनका स्टेटमेंट पूरा कर दीजिए। ये राजा जी बोलना चाहते हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए माननीय सदस्यगण, आप सुनिए। नहीं, पहले बैठिए, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जब ये निर्णय हो गया कि हम इस पर वक्तव्य देंगे, तो मेरा ये कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। फिर भी सरकार कह रही है कि हम विषय पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार का निर्णय तो नहीं है ना। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत सरकार का कुछ भी लेना देना उसमें नहीं है। और 2012 में इन्होंने निर्णय लिया था, उत्तराखंड सरकार 2012 में किसका सरकार था? उत्तराखंड में कांग्रेस का सरकार था। कांग्रेस का निर्णय किया, उसके ऊपर PIL हो गया। और इसके कारण अभी भारत सरकार को उनमें कटकटे खड़ाने की कोशिश करना बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, एक चिराग जी को पूरी बात कर लें दो। चिराग जी को पूरी बात कर लें दो।
मैं 2 मिनट का सर समय बस और चाहूंगा सर। ये जो बार बार सर इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि ये सरकार आरक्षण विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, सर मैं चाहूंगा कि थोड़ी गंभीरता से इन बातों का जिक्र किया जाए, क्योंकि इन बातों का प्रभाव देश भर की जनता पे पड़ता है। सर एक बड़ी आबादी है जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आती है, सर आप उनकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाते हैं। सर इसी सरकार ने सर अगर आरक्षण विरोधी अगर ये हमारी एनडीए की सरकार होती तो आरक्षण को जो मजबूत करने का काम किया गया, ऊंची जाति के जो गरीब वर्ग के लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया गया, तो ये आरक्षण प्रणाली को मजबूत करने का काम किया गया। हमारी सरकार ने सर ये अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट उसको जब दंतहीन करने का जब प्रयास किया गया, तो हमारी सरकार और लोक जनशक्ति पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जिसमें हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका डाली। सरकार ने हाउस का समय एक्सटेंड करके 2 दिन 3 दिन के भीतर उस कानून को लोकसभा और राज्यसभा से भी पास करवाया। तो सर हमारी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है आरक्षण को लेकर, और आरक्षण को समाप्त करना तो दूर की बात है, उस पर चर्चा की भी गुंजाइश नहीं हो सकती है। और ए राजा जी, Sir, Mr. Speaker, sir. Sir, Mr. Speaker, sir. Sir, Mr. Speaker, sir. Let the treasury benches, members of the treasury benches must have patience to hear us. Yes. Sir, there are reasons to believe that ever since the inception of this government, there is a continuous onslaught on the policy of the reservation and social justice. I will come to you. 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 No, no, you can't say. Why are you talking against government now? Why are you talking against government? What is the role of the government in that? Government का role क्या है? No, no, what are you talking? Be patient. Mr. Raja, Mr. Raja, you are the learned Sir. member. You are the Sir, senior sir. member. Sir. You don't try to attribute it to the government. What is it? Sir, the political entity of the Jharkhand government and this government is one and the same, identical. Nobody can deny it. Yes. The argument that has been advanced before the Supreme Court on behalf of the BJP government in Jharkhand, now it is on the record. It is on the record. Not your government. Not your government. See, the argument, sir, now on behalf. Sir, an argument that has been advanced before the Supreme Court on behalf of the Jharkhand government. Sir, Uttarakhand government, which is a BJP government. That is true. See, senior advocates appeared before the Supreme Court were very categorical and paved the way to the Supreme Court by claiming and arguing that it is neither the fundamental right for SC/ST reservation is neither the fundamental right nor the constitutional right. Article 14, Without Article understanding the 16, situation, unless it is speaking and against 16(4)(a). this government. Please, Parliament Affairs Minister, please hear me. Sir, Article 16(4) and 16(4)(a) both are enabling provisions for the reservation to the socially and educationally backward classes, including the OBC, BC, scheduled caste, scheduled tribe, or every people. Sir, it has been settled in the PK Pavitra case in the Supreme Court with the larger bench that don't go for any opinion of the state, don't go for any enumeration work, whether it's socially, educationally people, BC or SC or ST people came and adequately represented or not, it is immaterial. By birth, they are entitled to a reservation that has been settled in the PK Pavitra case. As against this judgment, as against the spirit of the judgment, now the new judgment came into existence. Okay, okay. I urge upon the government. Rajiv Ranjan Sir, Singh finish, ji. finish. नो लंबी डिबेट थोड़ी करनी है। माननीय सदस्यगण, एक मिनट राजीव रंजन जी, एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैंने शून्यकाल में आपको 1 मिनट में अपनी बात करें। अगर आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दें, नियम प्रक्रिया के तहत अगर होगा तो अलाउ किया जाएगा। 1 मिनट बोल गए आप अपनी बात को, सबको अधिकार है बोलने का, आपको अधिकार है। तो राजीव रंजन सिंह जी, नो अध्यक्ष एक मिनट बोले, 1 मिनट हाँ Sir, नो sir, आप तो हर विषय सुबह लेके आते हो और शाम को बोलते sir, नहीं। I urge upon the central government through you, sir, if they are having really inclination towards the OBC, SC, ST people, to ensure the social justice, 2 options are there. Let them file a review petition, or let them protect before the Supreme Court, or let them prefer a special legislation and you put it in the 9th schedule. राजीव रंजन सिंह जी, अध्यक्ष महोदय 7 तारीख को जो
7 तारीख को जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, ये विषय बहुत संवेदनशील है और हम समझते हैं कि इस सदन में कोई भी दल और कोई भी सदस्य इस विषय पर एक मत नहीं, पूरा सदन एक मत। और जब पूरा सदन एक मत है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, तो ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय जब एससी एसटी एक्ट के बारे में जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था, तो सदन के बाहर पूरे देश में भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया और सरकार ने अध्यादेश लाके यह साबित किया कि सरकार की मंशा क्या है। तो ऐसे मामलों में कदापि नहीं होना चाहिए और हम समझते हैं कि सरकार सक्षम है इस मामले को भी सुलझने के लिए और सुलझाएगी सरकार। मोदी सरकार हाय मोदी सरकार। माननीय सदस्यों, आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की है। वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज।